हर आत्मा ने एक ही चीज को दूर किया है, अविद्या ज्ञान। और उसको दूर करने के लिए हम सारी आत्माओं ने क्या एक ही 5 ही दुश्मनों से लड़ा है। उस एक अविद्या ज्ञान को डिवाइड कर दो तो क्या बन गई? अविद्या बन गई, वो अस्मिता बन गई, राग बन गया, द्वेष बन गया, अभिनिवेश बन गया। हमने सबने इससे लड़ा है। कोई भी गुरु है या शास्त्र हैं, वो उनको क्या बताते हैं कि ऐसा करो, यज्ञ करो, और यज्ञ में आटा चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, यज्ञ में अग्नि को ये फूल चढ़ाओ, ये ऐसे चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। जबकि आप देखोगे कोई भी तपस्वी पूजा नहीं कर रहा होता, बिल्कुल भी अधार्मिक चीजें नहीं है वो सब कुछ। क्यों? कामना पूर्ति के लिए। आप अभी इतने शुद्ध नहीं हुए कि ऐसे आंख बंद करके बैठे और सोचें कि अब मेरे पास आज $1 मिलियन आ जाए, और आ जाएगा। नहीं आएगा। प्रणाम, जय शिवाय। प्रणाम गुरुजी। अलग-अलग रास्ते कैसे होते हैं? मैं इस रास्ते से 1-2 बातें रियलाइज़ करी है मैंने। देखा कोई और है जिसने ऐसी रियलाइज़ेशन नहीं की है, और मेरी बातें उन्हें नहीं समझती और उनकी बातें मुझे नहीं समझती। लेकिन देखा है कि 2-4 पल का साइलेंस या आनंद उन्होंने भी जाना है। और मैंने देखा है कि अलग-अलग गुरु के प्रवचन में भी होते हुए बातें एकदम अलग, पर कहीं न कहीं एक सी। ऐसा कैसे होता है? मैंने आपके संकल्प और सच्चिदानंद पे वीडियोज़ देखे हैं, फिर भी ये सवाल कर रहा हूँ कि रास्ते इतने अलग है, अ, पर समझ रास्ते इतने अलग है कि समझ के पार है। हाँ, देखिए, किसी का रास्ता अलग नहीं है। सभी की लड़ाई उन 5 वृत्तियों से ही है: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक? अब कोई कोई रास्ते अलग क्यों दिखते हैं? ये 5 दुश्मन लड़ने की जगह, या ये 5 हर्डल को पार करने की जगह 50 लगती हैं, 100 लगती हैं, 10,000 लगती हैं। क्योंकि कई जन्मों में इन 5 को बिगाड़ बिगाड़ के 10,000 बनाया था। जैसे कि जो लोग डरते हैं, फियरफुल होते हैं, भयभीत होते हैं, आप देखोगे वो हर बात, कई सारी बातों से भयभीत होते हैं। तो अब कोई, किसी को ऊंचाई से भी भय होता है ना, ऊंचाई से देखने से भय होता है, किसी को जमीन पे चलने से भी भय होता है, तो अब उनको कीड़े मकोड़ों से भी भय होता है, अब उनको सांप से भी भय होता है। तो ऐसे देखने से क्या लग रहा है कि अरे सांप से भी भय है, ऊंचाई से भय है, ऐसे भय की लिस्ट बना लो तो कितनी बन जाएगी? 100-150 भय निकल आएंगे भयभीत लोगों के अंदर। लेकिन एक्चुअल में अंदरूनी तरीके से देखोगे तो भय किसका था? मर जाने का, मृत्यु का भय था। है ना? फिर और भी अगर गहराई में जाओगे तो समझ में आएगा, एक्चुअली भय मृत्यु का भी नहीं था। भय मृत्यु का में जो एक अननोननेस है, जो एक अज्ञान वो है, कि अंधेरा है जो उसके अंदर, कि हमें पता नहीं क्या, तो वो फियर ऑफ अननोन था एक्चुअली। मृत्यु को जानते नहीं है, मृत्यु को समझते नहीं है। भय एक्चुअली उस बात का है। तो अब वो देखोगे कि वो भय ऐसे एक की जगह अनेक कैसे दिखता है। क्योंकि आप उसके सतह के और ऊपर 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 सतही लेवल पे देखना शुरू कर देते हो, सरफेस लेवल पे देखना शुरू कर देते हो, तो वो अनेक दिखता है, जबकि वो था अंदर से एक। तो ऐसे ही ये 5 वृत्तियां 5 ही रहती हैं, और ये पांचों सिकुड़ के जब एक साथ मिलती हैं तो एक्चुअली एक ही कारण, एक ही चीज बनाती हैं। क्या है वो? अविद्या। तो जड़ संस्कार किसी एक चीज का था, अज्ञान एक चीज का था। लेकिन उस अविद्या को समझने में कोई कोई अपने बेचारे 10,000 अभिनिवेशों से लड़ के आया, कोई 10 अभिनिवेश लेकिन 100 द्वेषों से लड़ के आया, कोई 100 द्वेष और 40 उससे लड़ के आया। और ये जन्म दर जन्म की जर्नी है, कई जन्मों की जर्नी है ये। तो सारा एक साथ याद भी नहीं है, सारा हिसाब किताब एक साथ याद भी नहीं है। और जब याद करके आ जाते हैं, पूरा आ जाते हैं, पूरा समझ में आ जाता है, तो समझ में आता है कि लड़ाई एक ही थी, अविद्या से, ज्ञान से। उसके स्वरूप कई देखे,
उसके लिए खुद ने भी कई स्वरूप लिए, और हर स्वरूप से लड़ने के लिए हमने कई बार कुछ और हथियार इस्तेमाल किए, दूसरों ने कुछ और हथियार इस्तेमाल किए, क्योंकि उनका दुश्मन कोई और था, उनको लड़ना किसी और से था। कुछ कुछ जगहों पे आप लकड़ी के डंडे से लड़ सकते हो, कहीं चाकू चाहिए, कहीं तलवार चाहिए। तो किसी ने किसी वक्त पे तलवार उठाई, किसी ने किसी वक्त पे तलवार उठाई, किसी ने एक अलग जन्म में डंडा उठाया, किसी ने दूसरे जन्म में डंडा उठाया। अभी देखने से क्या लग रहा है, इस जन्म की, अगर सिर्फ इस जन्म की जर्नी मेरी और इस जन्म की जर्नी सदगुरु की, इस जन्म की जर्नी माँ आनंदमयी की, सिर्फ इस जन्म की, अरे तो कितने लगेगा, अरे कितनी अलग अलग जर्नी है। सारे जन्म की एक आत्मा की दृष्टि से देखो, सबसे ऊपर से देखो, आत्मा की दृष्टि से सभी की जर्नी देखो, बिल्कुल एक जैसी थी। हर आत्मा ने एक ही चीज को दूर किया है, अविद्या ज्ञान, और उसको दूर करने के लिए हम सारी आत्माओं ने क्या, एक ही 5 ही दुश्मनों से लड़ा है। उस एक अविद्या ज्ञान को डिवाइड कर दो तो क्या बन गई, अविद्या बन गई, वो अस्मिता बन गई, राग बन गया, द्वेष बन गया, अभिनिवेश बन गया। हमने सबने इससे लड़ा है। उस सब के लिए हमने कई मनुष्य जन्म लिए, कई कोई और भी जन्म लिए, फिर उसके लिए हमने कई सारे लोकों में भी रहा, इधर के लोग, उधर के लोग, यहाँ जगह वहाँ रह लिए। उस सभी के लिए हम लोगों ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया। अलग अलग हथियार का मतलब हो गया अलग अलग टेक्निक्स, योगिक टेक्निक्स, है ना। किसी ने कोई मंत्र जपा, किसी ने कोई मंत्र जपा, किसी की एग्जिस्टेंस में इस जन्म में कोई और मंत्र बजता है, किसी की एग्जिस्टेंस में कोई और, ठीक। क्योंकि अलग अलग आखिरी लड़ाई, हो सकता है मेरी आखिरी लड़ाई किसी अविद्या के किसी और स्वरूप से हो, किसी और की आखिरी लड़ाई अविद्या के किसी और स्वरूप से। तो ऐसे आत्मा के स्तर से देखेंगे तो हर आत्मा एक ही चीज कर रही है, कई सारे जन्म लेती है, अपना पहले बिगाड़ती है स्वरूप, फिर सुधारती है स्वरूप, वापस एनलाइटन हो जाती है। तो 360 डिग्री देखोगे किसी का, जब तक आप वो देखोगे, अब आप एक सर्कल है, सर्कल को 4 भाग में देखोगे तो लगेगा अरे ये लाइन ऐसी थी और ये ऊपर है, ये पार्ट, ये आर्क नीचे था, ये अलग है। तो 4 लोगों के 4 आर्क 4 डायरेक्शन में 4 अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। पूरा सर्कल देखोगे तो लगेगा सबका एक ही तो था एक ही जैसा तो था। अब क्योंकि इस जन्म की और कई जन्मों की जो भी जर्नी थी, है ना, कार्मिक जर्नी भी है अपनी अपनी, तो सबने अलग अलग कर्म कर करके तो वो अविद्या बनाई थी, फिर अलग अलग कर्म करके तो वो अविद्याएं हटाई हैं। तो अगर सिर्फ इस जन्म की देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये एक्स बात बोलते हैं, ये वाई बात बोलते हैं, ये जेड बात बोलते हैं ये एबीसी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली सारे लोग एक ही बात बोल रहे हैं। तो ऐसा लगेगा जितने मनुष्य उतने रास्ते, नहीं, जितने मनुष्य उतने रास्ते नहीं है। रास्ते अस्तित्व के अनुसार एक ही हैं सबके। हाँ, आखिरी जन्म में किसने क्या ले लिया, कौन सा रास्ता किसके से कोई समाधि चढ़ गया, समाधि पे पहुंच गया, है ना, तो वो अलग अलग हो जाता है। कोई भक्ति मार्ग से इस जन्म में घुसा होगा, तो कोई ज्ञान से घुसा होगा। आखिरी जन्म जो प्राप्ति जन्म हो रही है, बाकी जन्मों को तो क्या ही गिने, क्या कर लेंगे गिन के किसी का। लेकिन प्राप्ति जन्म देखना है तो कोई भक्ति, किसी का आखिरी सीढ़ी भक्ति रह गई होगी, किसी की ज्ञान रह गई होगी, किसी का जो है कर्म रह गए होंगे निपटाने। तो सबका सबका एम्फेसिस या पाथ, मेजर ज्ञान भक्ति क्रिया और कर्म में से किसका प्रभाव ज्यादा था, है ना। क्या सुल्टाना ज्यादा रह गया था, कौन सी बाल्टी ज्यादा खतनी रह गई थी, कौन से एरिया में, इन 4 में से कौन आपके अस्तित्व में कौन से एरिया में ज्यादा काम रह गए थे। तो आप वो वाले पाथ से, वो वाली चीज पे आपका ज्यादा एम्फेसिस रहेगा। हो सकता है कोई भक्ति मार्ग से आया हो, उनका कर्म इतने ना बचे हो, कोई कर्म मार्ग से आया हो तो उनको, उनके लिए भक्ति इतनी, वो भक्ति उनको कर्म से वहां सीधा वहां पहुंचा देगी। तो आखिरी प्राप्ति जन्म देखेंगे तो अलग अलग सा दिखाई देता है, नहीं तो सब एक ही है। सब अनेक से उठ के एक की तरफ जा रहे थे तो रास्ता एक ही है। अनेक को समेट के एक ही करना था, तो एक ही रास्ता है, एक ही बातें हैं, एक ही चीज़ें हैं। एक एक जन्म उठा के देखते हैं, अलग अलग छोटा छोटा पार्ट देखते हैं पजल का, तो हर पजल का हर पीस अलग अलग नजर आता है। पूरी तो नहीं देखोगे, अरे नहीं, सारे पीस एक ही चीज बना रहे थे माँ, वापस ईगो का क्वेश्चन है। हाँ, अब इंग्लिश में इतने सारे ईगो के क्वेश्चंस टैकल कर लिए आपने, अभी ये भी कर लेते हिंदी हैं। का भी। जब आप ईगो नहीं है, तो आप परमात्मा और आप में अंतर क्या रह जाता है? क्या अंतर रह जाता है, अगर हाँ, मतलब जब टेक्निकली ईगो नॉन एग्जिस्टेंट है तो। आप परमात्मा
तो आपके अंदर ही है। तो अंतर रह जाता का क्या मतलब है? दूरी रह जाती है, अंतर रह जाने से मतलब है, तो दूरी तो रहती नहीं। अंतर ये रह जाता है कि आप सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकते, आप एज एन आत्मा, है ना, सृष्टि को चलाने में, बनाने में सहायक हो सकते हैं। आप सृष्टि का निर्वहन, निर्माण, निर्वहन और प्रलय, तीनों चीजें आप नहीं कर सकते, आत्मा नहीं कर सकती, परमात्मा कर सकता है। हाँ, उस परमात्मा को सृष्टि के निर्माण में जितनी शक्तियों की, योगियों की, प्रजापतियों की, ऋषियों की, जिस भी चीज़ की जरूरत होती है, तो अगर आप समाधिस्थ हैं तो वो आपको यूज़ कर लेते, मतलब आप उनके उसमें एक वो हो जाते हैं, मीडियम बन जाते हैं, सहायक हो जाते हैं आप उन चीज़ों में, है ना। और निर्वहन करने में भी शक्ति में, अब सूर्य की शक्ति को, इतने सारे सूर्य को, जिनको सूर्य देव की उपाधि दी जाती है, सूर्य देव बनाया जाता है किसी भी जन्म में, उनके उनके कैसे कर्म रहे होंगे, है ना। तो ईगो तो होगा नहीं उनके अंदर, तो सूर्य देव हो गए। जैसे देव देव हो जाते हैं, शक्तियाँ हो जाती हैं, तो अलग अलग उपाधियाँ सबको मिल जाती हैं, अलग अलग काम मिल जाता है सबको करने के लिए। लेकिन हम सब परमात्मा के सहायक तो होते हैं, लेकिन हम अपनी सृष्टि कैसे बनाते हैं? अब बच्चे पैदा कर लिए घर बना लिया कार खरीद ली, है ना। तो हम बहुत सूक्ष्म रूप में, छोटे स्तर पर उसी काम को करते हैं जो परमात्मा पूरे बहुत बड़े ब्रह्मांड के लेवल पे करता है। तो ये अंतर है। फिर परमात्मा कॉजलेस मग है, हम कॉजलेस नहीं होते कभी भी, है ना। आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, समाधि लग जाती है, फिर आ जाते हैं हम कि अच्छा चलो 100 ब्रह्म वर्ष समाधि के पूरे हो गए, अभी जाके फिर खेल के आते हैं, बोर हो गए फिर आ जाते हैं ड्रामा करने के लिए, और ये निरंतर ड्रामा करते रहते हैं। परमात्मा कॉजलेस है, कारणलेस है, कार्य तो उसका उसके कार्य करने का कारण नहीं है, हमारे कार्य करने का कारण होता है, तो हम कॉजलेस नहीं रहते। तो ऐसे बहुत सारे डिस्टिंक्शन है बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन माँ बलि पे है। एक्चुअली दो क्वेश्चंस है तो दोनों को साथ में ही पूछ लेती हूँ। क्या किसी देवी या देवता को सच में किसी जानवर की बलि की जरूरत है? क्या ह्यूमन ग्रीड है बस कुछ पाने के लिए? और जो रिचुअल के नाम पर बलि देते हैं, लाइक माँ काली वरना गुस्सा हो जाएगी, वो चीज कितनी सच है? और दूसरा क्वेश्चन किसी ने ये पूछा है कि आखिर कौन सी बलि ठीक होती है? ये आइडेंटिफाई, इसके पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करने में प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए गुरु। देखिए, बलि के ऊपर समझना है ना, अगर सच में जो ये पूछ रहे हैं प्रश्न, अगर उनको पूरा बलि का शास्त्रीय रूप में, तो उनको 11 धर्म सूत्र पढ़ने पड़ेंगे। मिल जाते हैं, आप ढूंढिए। गौतम धर्म सूत्र है, आपस्तंभ धर्म सूत्र है, याज्ञवल्क्य धर्म सूत्र है, ऐसे करके बहुत सारे 11 धर्म सूत्र हैं पूरे, ठीक है। और उन सब धर्म सूत्रों को पढ़ने से ही बात समझ में आएगी। ऐसे 2 लाइन में बोल देने से फिर आपकी कोई और कंडीशन रह जाएगी कि अच्छा ये वाली बलि टाइप की बलि ठीक है, फिर ये क्वेश्चन रह जाएगा कि मुर्गे की, के हाथी की, के घोड़े की बलि, के जानवर की, बकरे की बलि ठीक है क्या। फिर आपको ये रह जाएगा, ये क्वेश्चन रह जाएगा शादीशुदा लोगों को बलि करनी चाहिए या उसका, फिर ये क्वेश्चन रह जाएगा कि ब्राह्मण को बलि देनी चाहिए, क्षत्रिय को बलि देनी चाहिए, फिर कोई और क्वेश्चन रह जाएगा कि छोटा बच्चे को बलि देनी चाहिए, इंसान की बलि देनी चाहिए। तो ऐसे बलि के ऊपर, बलि बहुत बड़ा शास्त्र है। बलि के ऊपर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। शॉर्ट रूप में समझना है, आजकल के ज़माने में समझना है, तो इच्छा पूर्ति के लिए बलि की ज़रूरत है कि नहीं, तो उसमें सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि हर शक्ति का एक तामसिक स्वरूप है। जैसे आपका खुद का है ना, ये शरीर क्या है पूरा का पूरा, इसमें तामसिक स्वरूप है कि नहीं? नहीं तो सोएंगे कैसे रात को, एक जगह बैठेंगे कैसे? तामसिक स्वरूप नहीं होगा थोड़ा बहुत भी तो। और तामसिक स्वरूप क्या है? क्रोध आ जाना, आ जाता है ना, द्वेष आ जाता है, कोई क्रोध आ जाता है, गुस्सा कर लेते हैं किसी के ऊपर भी, किसी से दुश्मनी बना लेते हैं, आसक्ति हो जाती है किसी के ऊपर, भूत की तरह किसी को प्यार करके चिपक जाते हैं उसके ऊपर, और बहुत सारी अविद्या और अज्ञान है। तो बुद्धि में तमस है, शरीर में भी तमस है, बुद्धि के लेवल पे भी तमस है, प्राण में कोश में भी तमस है, हर जगह तमस रहती है। तो तामसिक स्वरूप होता है हमारा खुद का, ठीक। तो तामसिक शक्तियों का भी स्वरूप होता है, और फिर उसके बाद राजसिक स्वरूप भी होता है शक्तियों का, और फिर सात्विक स्वरूप भी होता है शक्ति का। अब कुछ लोग क्या बिना धारणा लगाए समाधि लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते बहुत सारे लोग, है ना। भूल जाओ, धारणा ही ठीक से नहीं लगाते हैं, क्यों? कि तमस गहरी है। तो ऐसे लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, जो लोग को की इच्छाएं या ज़रूरतें
अभी सिर्फ शरीर से जुड़ी हुई हैं कि उनको एक अच्छा घर चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, उनको बच्चे चाहिए, संतान चाहिए उनको, हैं, या उनको क्लाइंट की कोई डील क्लोज करनी है, क्योंकि उनका अभी सुख की डेफिनेशन हमेशा सिर्फ शारीरिक अस्तित्व से आती है। इन अदर वर्ड्स, जो सबसे गहरा गहरा और ग्रोस हमारी एग्जिस्टेंस है, उससे आती है उनकी सुख की बहुत सारी परिभाषा। उनके कर्म अभी इतने नहीं सुधरे कि उनको सत्व से सुख की प्राप्ति का विधान समझ में आ जाए, या वो कर पाए उस चीज को। तो ऐसे लोगों को क्या बोल देते हैं कि कोई भी गुरु है या शास्त्र हैं, वो उनको क्या बताते हैं कि ऐसा करो, यज्ञ करो, और यज्ञ में आटा चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, यज्ञ में अग्नि को ये फूल चढ़ाओ, ये ऐसे चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। जबकि आप देखोगे कोई भी तपस्वी पूजा नहीं कर रहा होता। कर रहा होता कोई तपस्वी? कोई योगी पूजा कर रहा होता है अपने लिए? तपस्या कर रहा होता है कि पूजा कर रहा होता है? जिसने हवन की वेदी अपने अंदर बसा दी, जिसने अपनी वैश्वनारा की अग्नि को में आहुति डालना शुरू कर दिया, जो उस स्तर तक पहुंच गया कि वो अपनी वैश्वनारा की अग्नि में, अपनी जठराग्नि में, अपनी वैश्वनारा की अग्नि में, अपने तप की अग्नि से सब कुछ जलाने का, आहुति जलाने का काम कर लेता है। वो रोटी, चावल, आटा, दाल, गेहूं, पुष्प, अक्षत, ये सब क्यों चढ़ाएगा? नहीं चढ़ाएगा, वो उसको जरूरत नहीं है। लेकिन क्या ये बात सब लोग कर सकते हैं? क्या ये इतनी पहुंच सबकी है कि वैश्वनारा की अग्नि में आहुति चढ़ा दो, है ना? अपने 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 अज्ञान की आहुति चढ़ाना शुरू कर दो, अपने अहम की आहुति चढ़ा दो, अपने राग द्वेष की आहुति चढ़ा दो, अपने अंदर ही हर चीज की आहुति चढ़ा दो, अपनी वैश्वनारा की अग्नि को इतना प्रबल बना दो कि वो हवन कुंड हो जाए। आप खुद हवन कुंड हो जाओ। इतनी पावर है? नहीं है। तो जब तक नहीं है तो क्या सिखाएंगे, क्या करने को बोलेंगे कि अग्नि जलाओ, बाहर जला लो अग्नि, हवन कुंड में अग्नि जला लो। तो सेम बात बलि की भी होती है। बलि किसकी देनी है? बलि एक दिन आपको अपने अहम की देनी थी, अज्ञान की देनी थी, अविद्या की बलि देनी थी, है ना? सूक्ष्मता की बलि देनी थी आपके अंदर। जितना सूक्ष्मता में जितनी इम्प्योरिटीज है, गड़बड़ है, जितनी तमस है, उनकी बलि देनी थी आपको। लेकिन आप अभी नहीं सीखते, ऐसा नहीं सीखते। कुहार आज कह दें अहंकार यूज मत करना, चढ़ा दी बलि, दिखाओ कल से गुस्सा नहीं आएगा। अहंकार टूटेगा तो चिढ़ेंगे नहीं, है ना? किसी को कहो अपना अपना अपने उसकी गुस्से की बलि दे दे, अपने क्रोध की बलि दे दे, आज देगा वो इंसान? देखेंगे आजीवन क्रोध नहीं करेगा क्या, है ना? या कह दें उसको कि अपने प्यार की बलि दे दो, दे देगा? आसक्ति, जिससे भी किसी से आसक्ति हो रही है, उस आसक्ति की बलि दे दो, दे देगा? तो नहीं देगा। तो क्या सिखाएंगे? तो बात आहुति की थी, बात थी उस तत्व को चढ़ा देना। तो देवी के तामसिक रूप से जुड़ोगे, शक्तियों के तामसिक रूप से जुड़ोगे, क्योंकि तुम्हारे खुद के अंदर तमस ज्यादा है। तो बलि किसकी हो जाती है वहां पर? जानवरों की हो जाती है, घोड़े की, बकरे की, इसकी उसकी। तो ये कहना कि वो शक्ति आपसे मांग रही थी, भाई आप शक्ति के तामसिक स्वरूप से जुड़े हुए थे, तो आप यही चीजें चढ़ाओगे, एक्सटर्नल चीजें ही चढ़ाओगे। तो ये बलि करना ठीक है? हाँ ठीक है। क्यों? उससे क्या भावना आपके अंदर सुदृढ़ होनी होती है कि देने की भावना। बलि का मतलब क्या था? दे दिया कुछ, वो हमारा नहीं था, हमारा नहीं रहा कोई चीज। ये भावना, ये भाव अंदर लाते जाएंगे कि हम चढ़ाते हैं, हम देते जाते हैं, है ना? बलि का मतलब क्या था? किसी चीज को बिल्कुल पूरी तरह से हटा देना, दे देना। कैसे आ रहा है वो भाव? जानवर की बलि देकर क्यों आ जाता है? कभी ना कभी जानवर की देते देते सैक्रिफाइस करना सीख जाते हो, बलि देना सीख जाते हो। तो किसी दिन किस चीज की बलि पे उतर आते हो? आज मैं अपने अहंकार की, अपने क्रोध की बलि दूंगा। आज मैं अंतिम में आत्मा कहाँ पहुंच जाती है? जो मेरा सर्वस्व नहीं था, मैं वहां की बलि दूंगी, तो समाधि लग जाती है ना? लेकिन वो देते जाना है, बलि देते जाना है, सैक्रिफाइस करते जाना है। कुछ आत्माएं आज भी बहुत जूनियर लेवल पे हैं, है ना? शिक्षा के, धर्म के बहुत ही जूनियर लेवल पे हैं, तो शक्ति के भी तामसिक रूप से कनेक्ट होती हैं। माँ काली के तामसिक रूप से कनेक्ट हो जाते हो तो क्योंकि खुद के अंदर अभी तामसिक ही वृत्तियां हैं, तमस ही बहुत गहरी है। तो क्या सिखाते हैं बलि देना? चलो ठीक है, तुम बकरे की बलि दे दो। तो क्या ये न्यायोचित है? क्या ये धार्मिक है? हाँ धार्मिक है ये, क्योंकि बात उस बलि की नहीं थी, बात थी आपके अंदर संस्कार डालने की कि चढ़ाना है शक्ति को। तो तामसिक रूप से कनेक्ट हो गए तो ये भोग मांगेगी शक्ति,
वो शक्ति भोग मांगती है, हाँ, क्योंकि आप उसके उसी रूप से कनेक्ट होते हो, तो वही शक्ति को दे पाते हो आप। आपको अभी और कुछ देना नहीं आता है। आप हरिश्चंद्र हो जो अपने बच्चे को भी कफन में मर जाए तो उसके कफन के लिए भी वो ना मांगे। आप वो हो युधिष्ठिर हो जो अपने भाई बहन और सब कुछ धर्म के नाम पर दांव पे लगा के बैठ जाएंगे, अपने भाइयों और अपनी पत्नी को भी उसमें दांव पे लगा देंगे। इतने बड़े युधिष्ठिर, इतने बड़े धर्मराज हो, आप नहीं लगा पाओगे, नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपके घर पे पड़ेगी ना कि, तो आप क्या करने बैठ जाओगे? अपना बच्चा सेव करने बैठ जाओगे। जहाँ 2 बच्चों में चॉइस आई ना, आप अपने को बचाओगे। क्यों? कि अभी आप तामसिक हो। आप ये नहीं कहोगे कि कोई बात नहीं, मेरे बच्चे ने भी गलती करी तो वो जेल चला जाए। नहीं, बचाने की कोशिश करोगे, क्योंकि तामसिक बुद्धि है अभी आपकी। तो बात राजसिक हो जाएगी तो कैसी चीज़ें करने लग जाओगे कि राजसिक चीज़ों को, राजाओं को क्या सिखाते थे पहले के जो इतने सारे व्यास ऋषि थे, काहे के लिए घोड़े को सता सता के, घोड़े को भगा भगा के उसके नाम पर अश्वमेघ यज्ञ किया करते थे, है ना? कितने सारे पुत्रों की कामना के लिए दशरथ को, राम को पैदा करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। कितने सारे उसमें चीजें हैं। तो बलि देखो तो फिर जानवर की बलि हो या चावल की बलि हो, चावल का पौधा भी तो मरा, फूल के पौधे भी तो मरे जब आपने फूल चढ़ाए, चावल चढ़ाए, कोई भी चीज। तो राजसिक स्वरूप से जुड़ोगे शक्ति के तो फिर ऐसे वाली बलियां हो जाएंगी, ऐसे वाले यज्ञ और ऐसी वाली चीजें हो जाएंगी। भाव एक ही है सबके पीछे। त्याग सकते हो कुछ, किसी चीज को ओन करके त्याग सकते हो। भाई बकरा खरीदना पड़ता है, त्यागने से पहले, मराने से पहले, बलि देने से पहले बकरा पालना पड़ता है। बकरा बकरी जो भी कुछ जानवर की बलि दे रहे हो, जिस भी जानवर की, उसको ओन करना पड़ता है पहले। तो कहीं ऐसा तो नहीं आ सकती में फंस जाओगे, नहीं यार मैंने नहीं ये बकरे को पाला था, मैं नहीं दूंगा ये अभी। अच्छा, जीवन भर अहंकार पाला, कितने जन्म अविद्या पाली, कितने जन्म आसक्ति पाली, दे सकते हो अभी आज? तो वो बात उस त्याग की को सिखाने की थी। तो कैसे सीखोगे बेटा? अभी तमस से जुड़े हो तो तामसिक विधियों से सीखोगे। तो वो क्या नाजाय अधार्मिक चीजें हैं? बिल्कुल भी अधार्मिक चीजें नहीं है वो सब कुछ। क्यों? कामना पूर्ति के लिए आप अभी इतने शुद्ध नहीं हुए कि ऐसे आंख बंद करके बैठे हैं और सोचें कि अब मेरे पास आज $1 मिलियन आ जाए, और आ जाएगा। नहीं आएगा। शरीर में 20 साल से एक बीमारी है आपको, सारे डॉक्टर दिखा लिए, सारी दुनिया की इलाज करा लिए, ठीक ही नहीं होती। आखिरी में भगवान के पास, शक्ति के पास गए कि मैं ना 100 नारियल चढ़ाऊंगा। क्यों? नारियल के पेड़ के बच्चे नहीं थे क्या नारियल? वो नारियल नहीं मरेंगे क्या? फोड़ फोड़ के जिनको अभी अभी उसमें जाओगे। फिर मैं एक बकरे की बलि चढ़ाऊंगा अगर मेरी बीमारी ठीक हो गई तो। क्योंकि आपको कोई और रास्ता नहीं समझ में आ रहा, कोई और उतने शुद्ध नहीं हुए अभी कि बैठे बैठे अपने आंख बंद करके बीमारी को या तो ठीक कर लो या अपने कर्म समझ के झेल जाओ उस चीज को। तो शक्ति के जिस स्वरूप से आप जुड़ते हो, सात्विक, राजसिक, तामसिक, वही आपका भी लेवल होता है। तो उससे जुड़े हुए क्रियाकलाप, विधि विधान और त्याग की भावनाएं उसी ढंग से सिखाई जाती हैं। अपने घर के पेड़, उगाए हुए पेड़ों में सिर्फ पुष्प चढ़ाते हो भगवान को, मन नहीं करता लगे ही रहने देते हैं, यहीं पे अच्छे लग रहे हैं, क्यों दें भगवान जी को? तो कोई चीज ओन करके त्याग करना, तो त्याग कैसे सिखा दें? क्या ओन करा के तुम्हें त्याग सिखा दें कि तुम्हारा एक दिन पुत्र भी जाएगा, तुम्हारा एक दिन घर संसार भी जाएगा, तुमने घर बनाया, तुमने ये संसार जो बाहर बसाया वो भी जाएगा। तो पहले बाहर का संसार भगाना सिखा लें, त्याग करना सिखा लें, तो अंदर के संसार का त्याग करना सीख जाओगे, है ना? जब ये समझ में आ जाएगा कि बाहर कुछ भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है, चाहे मैंने ही पाला हो, चाहे मैंने भी खरीदा हो। कोई अपने बनाए हुए, अपने खरीदे हुए घर में आग लगा के दिखाए, कर सकते हैं ये त्याग? नहीं। लेकिन एक बकरा बकरी ये सब कुछ ओन करके, सब कुछ करके त्याग करना सिखाओ, तो त्याग कैसे सीखेंगे? जो मेरा ही नहीं था उसका त्याग कैसे करने? वो बकरा भी भगवान का था, भगवान से आया था, भगवान के पास चला गया, बीच में उसका हमसे कनेक्शन हो गया। वो घर भी आया था ऐसे हमारे पास, अपने कर्मों से आया था, अपने कर्मों से चला जाएगा। ये शरीर भी ऐसे ही आया, ऐसे ही चला जाएगा। तो इतने बड़े त्याग के लेवल पे कैसे पहुंचेंगे? तामसिक, फिर राजसिक, फिर सात्विक। तो अब इस दुनिया में जितने मनुष्य दिख रहे हैं, देखने में सब मनुष्य हैं, कोई तामसिक लेवल पर है,
कोई राजसिक लेवल पे है, कोई सात्विक लेवल पे है। अलग अलग तरह का त्याग चल रहा है, अलग अलग तरह के त्याग की, सैक्रिफाइस की डेफिनेशन सिखाई जा रही है सबको। डेफिनेशन अंदर से बात एक ही है, त्याग की परिभाषा सीखना, त्याग करना सीखना। राम ने सीता को त्याग दिया राजधर्म की तरह से। अपनी बीवी त्याग के दिखाना इस जन्म में, धर्म के नाम पर बीवी का त्याग करो, धर्म के नाम पर पत्नी त्यागनी पड़े, बच्चे त्यागने पड़े, बुद्ध ने त्यागे, तुमसे त्यागे जाएंगे। उतने लेवल पे पहुंच गए कि ये सब त्याग दोगे संसार, तो फिर सीखोगे कैसे? पहले बकरा लाओ, खरीदो, त्याग करके दिखाओ, उसको मार के दिखाओ, तो किसी दिन त्याग की उतनी बड़ी ये। और या इतने तपस्वी हो गए, इतने सात्विक हो गए कि अपना अहम त्यागते जाते हो, अपनी अविद्या त्यागते जाते हो, अपने कुकर्म कुबुद्धि संस्कार त्यागते जाते हो, उनकी आहुति देते जाते हो, तो देवी के, किसी भी शक्ति देवी के सात्विक रूप से कनेक्टेड हो। माँ काली के सात्विक रूप से जिस दिन कनेक्ट हो गए तो माँ काली यहाँ विराज करती है। और माँ काली क्या दूर करती है, किसको मारती है? माँ काली बकरी का बलि का बकरा नहीं मारती है, उसको वो नहीं चाहिए। अंत में उसे त्याग तुमसे क्या चाहिए था? वो जो आखिरी अस्मिता खेलती है ना हमारे अंदर कि हम मनुष्य हैं या हम एक आत्मा भी हैं, हम हैं, ये जो आखिरी अस्मिता खेलती है, माँ काली एक्चुअली उसे मारती है। वो सात्विक स्वरूप है माँ काली का। तो उतने पहुंच गए कि आज खुद को दे देंगे। हर व्यक्ति जिसको समाधि लगती है वो अंत में आहुति किसकी चढ़ाता है, बलि किसकी चढ़ाता है अंत में? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे होना ही नहीं है, मैं आत्मा भी नहीं हूँ, उसकी बलि चढ़, तब आखिरी निर्विकल्प समाधि लगती है। तो पहुंच गए वहां तक, त्याग उतना ओन कर गए कि त्याग त्याग करने की हिम्मत आ जाए, इतना समझ गए कि वो भी हम थे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, वो बात समझ में आई। तो छोटी छोटी चीज़ों से त्याग सिखाते हैं, जैसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना, ये खिलौने से तुम खेल रहे थे, कोई बात नहीं, अभी ये अपने भाई के साथ खेलो, इस खिलौने को शेयर करो, शेयरिंग सिखाते हैं। फिर थोड़े दिन बाद बच्चे, उसी बच्चे को डोनेशन क्यों सिखाते हैं? क्यों बच्चे से कहते हैं कि चलो आज घर में ये अच्छे अच्छे लड्डू बने हैं, आज हम ये बाहर मंदिर में देखे आएंगे ये सारे लड्डू। बच्चा कहता है कोई ज़रूरत नहीं है लड्डू देने की, मेरे लिए सारे लड्डू, मैं खाऊंगा सारे लड्डू, मैं नहीं दूंगा अपने लड्डू किसी को, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं किसी को नहीं दूंगा। ये त्याग सिखा रहे हैं ना बच्चों को। तो सिखाते हैं कोई एक भी लड्डू नहीं मिलेगा, जब सारा दान पूरा हो जाएगा, सारी दान की चीज़ें हो जाएंगी, सबको दे दिया जाएगा, तुम आखिरी में तुम्हें एक लड्डू मिलेगा बस। बच्चा क्या सीखा उससे? बिना खाए बिना ग्रहण किए दान करना सीखा, है ना? तो ऐसे ही जैसे बच्चों को सिखाते हैं, ऐसे ही तामसिक, जब तमस गहरी है तो तामसिक लोगों को ऐसे ही सिखाते हैं, राजसिक लोगों को ऐसे ही सिखाते हैं। बात एक ही थी, देने की प्रवृत्ति होना, त्याग की प्रवृत्ति होना। कर्ण को तो पता था कि मैं कवच कुंडल दान कर दूंगा तो मैं बचूंगा नहीं मैं अपनी रक्षा कैसे करूंगा युद्ध के अंदर, लेकिन वो भी दे दिए। इतना तक दे सकते हो, तो ये सारी बात है। आज इतना ही रखें। हाँ, काफी गहराई में गए हम इस टॉपिक को लेके, तो हाँ, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन लोगों नेक्स्ट टाइम। को जानवरों पे दया आती है, बहुत सारे लोगों को लगता है हट, अपनी सेल्फिशनेस की वजह से, अपनी बेकार की कामना पूर्ति की वजह से तुम उसको मार रहे हो। लेकिन वो तब देखते वक्त ये भूल जाते हैं कि वो भाई अभी तमसी गहरी है, तो तम देवी के शक्ति के तामसिक स्वरूप से ही कनेक्टेड है, तो देवी भोग मांग रही है क्योंकि तामसिक रूप है। तुम्हें आता ही वही देना है अभी, कि एक बकरा खरीद के दे दोगे, बच्चा दोगे क्या? नहीं ना, हरिश्चंद्र हो, नहीं दोगे बच्चा। पत्नी दोगे अपनी, घर दोगे अपना, क्या दोगे? या शरीर दे दोगे? तो उन्हें लगता है ऐसी कामनाएं ही क्यों रखनी। अरे नहीं मिला है तो कामनाएं हैं। जिसके शरीर में 20 साल से बीमारी है उसको पूछो कि उसे कैसा लगता है। जो बहुत गरीब है, जिसके पास बहुत, बिल्कुल भी बेचारे के पास खाने के भी पैसे नहीं पूरे हो रहे हैं और उसकी कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति हो रही, उनको पूछो। या जिनके अंदर लालच समा गया है कि 10 घर हैं और 11वां भी चाहिए और उसके लिए बलि चढ़ा रहे हैं, तो उनसे पूछो कि लालच, अंदर एडिक्शन लग जाए लालच का तो कैसा लगता है उनकी बुरी हालत है, वो तामसिक व्यक्ति हैं। तो ऐसे तमस वालों की तमस छुड़ाने से अच्छा आप सात्विक, अगर आप जा रहे हैं अपने रास्ते पे, तो देखिए कि आपकी सात्विक में कितना सुधार आया है क्या क्या दे पाते हैं, क्या क्या त्याग पाते हैं
क्या क्या ओन कर लिया पहले तो उसका हिसाब लगाइए, फिर क्या त्यागने की हिम्मत रखते हैं उसका हिसाब लगाइए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू माँ, बहुत इतना बहुत प्यार से धन्यवाद। समझाने के लिए। हाँ, नमस्ते, जय शिवाय। ऐसे ही प्रश्न पूछते रहिए, और हमारे जो वीडियोस हैं उनको थोड़ा शेयर करिए, इससे वो थोड़ा ज़्यादा इधर उधर पहुँचे। आप देखेंगे कि हमारे इंग्लिश चैनल पर भी ये वाली सीरीज़ चल रही है, और इंग्लिश चैनल की व्यूअरशिप देखिए आप, लोग शेयर करते हैं और लाइक कमेंट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो हमारे हिंदी के भी, भाषा के भी व्यूअर्स से हम लोग इतना मेहनत करके, इतना समय लगाकर, योगिनी जी का भी इतना समय जाता है और वीकेंड्स जाते हैं, और सभी लोग बिल्कुल सेवा भाव से उस चीज़ को कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिल सके, पहुंच सके। तो आपको सिर्फ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब उतना ही करना था, ठीक है? तो उतना योगदान जरूर करिए अपना, और प्रश्न पूछते रहिए। प्रणाम, जय शिवाय।